परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यदि आप शांत रहेंगे तो आप खुश रहेंगे, और शांत रहने के लिए हमें जरूरत होती है ध्यान की, क्योंकि शांत मन के साथ जब हम निर्णय लेते हैं तो हम अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ पाते हैं। नमस्कार, मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो पीएनसी में, जहां आप अपने जीवन में आ रही तमाम तरह की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, तमाम तरह की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। जी हाँ, इस कार्यक्रम में आप लाइव अपने सवाल हमारे सीनियर पिरामिड मास्टर से पूछ सकते हैं। आपके जीवन में चल रही तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए ही ये कार्यक्रम हम हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे लेकर आते हैं। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद है सीनियर पिरामिड मास्टर विदुषी बुगना जी। तो चलिए सबसे पहले मिलकर मैम का स्वागत करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी, तो दर्शकों, हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं। यदि आप हमसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, तो अभी फोन मिलाएं और अपना सवाल हमसे पूछें। मैम, बहुत सारे प्रश्न सोशल मीडिया के माध्यम से भी आते हैं, तो आइए सबसे पहले उन्हें जान लेते हैं। मैम, हमारा पहला प्रश्न है, बार बार लाइफ में एक ही सिचुएशन आ रही है, मतलब लाइफ में कोई भी बुरा वक्त आता है तो हम उससे निकलकर दोबारा अपनी लाइफ शुरू करते हैं, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद सेम प्रॉब्लम लाइफ में आ जाती है। 15 साल से यही चल रहा है, क्या इसका कोई समाधान है? मैम, प्रॉब्लम तो यहाँ मेंशन नहीं करी, शायद इनकी प्रॉब्लम्स वही है जो आम व्यक्तियों की प्रॉब्लम होती है। नॉर्मल चैलेंजेस तो सभी की लाइफ में होते हैं, तो इन नॉर्मल चैलेंजेस से अगर हमें डील करना है तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, इन्होंने कहा बार बार एक ही तरीके की प्रॉब्लम की बात। देखिए, हम जब अभी इस जीवन में आते हैं तो सबसे जरूरी एक चीज समझनी हमारे लिए है कि ये जो जीवन हमें मिला है वो कुछ न कुछ सीखने के लिए मिला है। तो आप अगर वो सीख पूरी नहीं कर रहे हैं तो आप बार बार किसी न किसी रूप में वही प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी, चाहे वो कैसी भी प्रॉब्लम्स हो। तो उस सीख को सही रूप से समझना है तो आपको अपने जीवन में ध्यान को उतारना पड़ेगा। जब आप ध्यान करेंगे तो आप खुद को बहुत बारीकी से समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप में एक जागरूकता आती है अपने प्रति। जब आप अपने प्रति इतने जागरूक हो जाते हैं कि आपको अपने चलने का, अपने खाने का, अपने हर बात के बोलने का भी एहसास होता है कि मैं क्या शब्द मुझे बोलना चाहिए और मैं क्या बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ। तो उससे क्या होगा, आपकी जब इतनी जागरूकता होगी तो आप हर चीज बहुत जागरूकता से करेंगे। तो आपको जो सीख मिलनी है वो आप अपने जीवन में धीरे धीरे स्वतः ही उतारना शुरू कर देंगे। तो जो प्रॉब्लम्स आप बार बार रिपीटेड फॉर्म में कर रहे हैं तो आपकी वो प्रॉब्लम धीरे धीरे डिसॉल्व होनी शुरू होगी। एक उसके पीछे का कारण समझ में आएगा। एक तो ये तरीका होता है ध्यान करके अपने आप को जागरूक करने का। तो जी, इसके साथ साथ हम अपने पैटर्न्स को चेक कर सकते हैं। यानी कि जीवन में आपका कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न है, जिस या तो वो सोचने का हो सकता है या जीवन शैली का हो सकता है। अगर आप उसमें जागरूकता से ध्यान को जोड़कर और अपनी जागरूकता को बढ़ाते हुए उन पैटर्न्स को ब्रेक करते हैं, क्योंकि ये हमारा एक बिलीफ सिस्टम है जो हम अपनी लाइफ में बचपन से धीरे धीरे और पक्का करते चले जाते हैं। ध्यान करने से हमें वो पैटर्न्स की अवेयरनेस आती है, और जब हम उनको तोड़कर एक अपना नए रूप में अपने आप को लेकर आते हैं तब भी हम उन मुश्किलों से बहुत आसानी से निकल पाते हैं। जी, मतलब ध्यान करने से अवेयरनेस आती है कि हमें कहाँ पे क्या परेशानी आ रही है, वो खुद ब खुद समझ आने लगता है। मैम, अवेयरनेस से जुड़ा ही एक सवाल है। इनका प्रश्न है, मैं कुछ दिनों से ध्यान कर रही हूँ, मेरी अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन साथ ही सर में दर्द भी महसूस होता है और कभी कभी आनंद की अनुभूति भी होती है, तो इसका क्या कारण है? देखिए, आप ध्यान कर रहे हैं, ध्यान का अनुभव कर रहे हैं जब आपको आनंद होता है, लेकिन जो दर्द होता है वो भी एक उसी का ही एक अंग है, ये भी आपका एक अनुभव है। जब आप भरपूर मात्रा में ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं तो कभी कभी ध्यान करते हुए हमें ये अनुभव होता है कि हमारा सर भारी हो जाता है, और जब सर में भारीपन महसूस होता है तो हमें लगता है कि कुछ दर्द हो रहा है सर में। तो ये ऊर्जा का ग्रहण करने का हमारे शरीर में, हमारे जो ऊर्जा शरीर में, जब हमारे एनर्जी बॉडी जिसे हम कहते हैं उसमें जब प्रवेश होती है ऊर्जा, तो ये उसके इंडिकेशंस है। हम कह सकते हैं इसका एक जो साइन है जिससे हमें पता चलता है कि हाँ, हम ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है हर किसी के सर में दर्द हो,
इसके अलग अलग रूप होते हैं कि किसी को ऐसा लगता है कि उनका शरीर हल्का हो गया, है ही नहीं। किसी को शरीर इतना भारी लगता है कि उसे ऐसा लगता है कि मैं पहाड़ की तरीके से हो गया। किसी के किसी शरीर के किसी एक हिस्से में दर्द ज्यादा होता है। वो कहीं ना कहीं किसी रूप में आपकी हीलिंग प्रोसेस ही होती है। जब हम कॉस्मिक एनर्जी को ध्यान के माध्यम से रिसीव करते हैं तो हमारी जो 72,000 नाड़ियां हैं उसका शुद्धिकरण शुरू हो जाता है। अब इतने समय से हमने जब कुछ पाया ही नहीं और उसे लिया है तो थोड़ा समय तो लगेगा ना। तो वो थोड़े समय में जब डॉक्टर भी करता है तो पेन होता है, उस पेन के लिए हम जनरली पेन किलर खाते हैं, लेकिन ध्यान वो माध्यम है जहाँ हमें पेन किलर नहीं खाने, हमें उस दर्द को भी एहसास करना है क्योंकि हमने खुद ही तो उसको रखा है अपने अंदर। तो धीरे धीरे करके हम उसको हटाते हैं, उसे क्लियर करते हैं। और आप देखेंगे जितना आप ध्यान का समय बढ़ाएंगे, जितना आप ध्यान करेंगे, उससे जुड़ी जानकारी और ज्ञान को समझेंगे अध्यात्म के, तो आपका ये दर्द भी धीरे धीरे सेटल होना शुरू हो जाएगा। जी मैम, जैसे आपने बोला कि उससे जुड़ी जानकारी को हमें समझना होगा, तो समझने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या इसमें आप इसका मतलब तात्पर्य स्वाध्याय से है? स्वाध्याय से है, दूसरे मास्टर से बात करने से, जो और लोग पहले से ध्यान कर रहे हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये जो स्थिति है ये सिर्फ उनकी नहीं है, उस स्थिति से वो भी गुजरे हैं, हम भी गुजरे हैं। जब हमने ध्यान करना शुरू किया तो हमारे भी शरीर में अलग अलग तरीके से गतिविधियां होती थी। कभी सर में दर्द महसूस होता था, कभी कंधों में दर्द होता था। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है आपकी हीलिंग। जैसे मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम रही तो मेरे कंधों में बहुत पेन हुआ करता था। उस वक्त ऐसा लगता कि बहुत ज्यादा सीवियर पेन है, लेकिन जब उठती थी तो थोड़ी देर रहता था, उसके बाद खत्म हो जाता। और धीरे धीरे एक समय आया कि वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो ये क्या है? ये एक प्रक्रिया है, आपको इस प्रोसेस से गुजरना है, क्योंकि एक सफाई हो रही है आपके अंदर की एक ऊर्जा के रूप में। तो थोड़ा सा हमें पेशेंस के साथ उसको ऑब्जर्व करना है, उसको महसूस करना है। आप एक साक्षी भाव से, जिस तरीके से हम अपनी सांसों को महसूस करते हैं, आप ठीक उसी तरीके से आप अपने जितने भी पेन्स हैं, जो भी अनुभव हो रहा है, उसको साक्षी भाव से उसे भी अनुभव कीजिए। देखिए जब आप उसे अनुभव करने लगेंगे तो आपको उसमें भी आनंद आएगा कि चलो अब मेरे को ये हो रहा है, अब इसके बाद कुछ बेहतर ही होना होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। जब हमारी सोच बदलेगी तो हमारे जीवन में उसके रिजल्ट्स भी बदलने शुरू हो जाते हैं। जी, मतलब कि हमारी सबकी जो जर्नी है, सबके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन जब हम सबके साथ रहते हैं, सबसे सुनते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि सबको चैलेंजेस का सामना करना ही पड़ता है। तो जैसे कि मैम इसमें सज्जन सांगत्य का महत्व आ जाता है कि सज्जन सांगत्य इसीलिए ही जरूरी है। मैम इसी के साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्ते मैम, पूजा। पूजा जी कहाँ से बात कर रहे हैं? मैम अहमदाबाद से। पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल ये है, जैसे मैंने कई वीडियोस में देखा और आज मैंने सारिका मैम का भी देखा था जी, तो उसमें ये था कि जैसे कोई भी आत्मा जैसे धरती पे आती है तो चैलेंजेस के साथ आती है जी, तो चैलेंज होते हैं तभी मतलब आगे बढ़ती है, वही मतलब यूनिवर्स का चहेता होता है इस तरह से करके। जी, तो मतलब मेरी लाइफ में तो सब कुछ बहुत अच्छा है, कोई चैलेंज नहीं है और मैं मेडिटेशन भी कर रही हूँ। तो मतलब मेरी लाइफ में चैलेंज नहीं है, सब कुछ अच्छा है, तो मेरा क्या है? कुछ भी नहीं मतलब चैलेंज है लाइफ में। पूजा जी आप बहुत स्वीट है सबसे पहले, और आप ध्यान कर रही हैं उसके लिए धन्यवाद। बहुत आपकी बात सुन के बहुत अच्छा लगा कि हमें अपने जीवन में जो भी हो रहा है कहीं चैलेंज महसूस नहीं हो रहा। ये बहुत पॉजिटिव तरीका है। आपकी लाइफ में कोई चैलेंज नहीं है, यानी कि आप हर चीज को बहुत पॉजिटिवली देखते हैं। चैलेंज हम किसी भी चीज को देख सकते हैं, देखिए चैलेंज एक देखने का पर्सपेक्टिव भी होता है। किसी की लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हमें नजर आ रहे हैं, या वो हमेशा बोलता है कि मेरी लाइफ में बहुत, आपने आज एग्जाम देना है, उसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी आपके लिए एक चैलेंज बन जाएगा अगर आप उसे एज अ चैलेंज लेंगे। तो ये डिपेंड करता है आप किस चीज को कितना बड़ा और कितना छोटा लेके चलते हैं। तो ये आपका बहुत ही पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है, तो ये बहुत अच्छा है। जीवन जीने का एक बहुत अच्छा तरीका है। आपने अपने जीवन में ध्यान को जोड़कर और इस चीज के साथ कि आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनी लाइफ के प्रति, उससे क्या होता है कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट भी हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। और यही पॉजिटिविटी जब आप औरों के बीच में लेके जाएंगे
तो वो भी समझे कि ध्यान करने का मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में कोई तकलीफ है तभी हमें ध्यान को अपनाना है। ध्यान इसलिए अपनाना है कि हमें समझना है कि इस धरती पे हमारे आने का कारण क्या है, या हम कौन हैं, क्यों हैं, इस जीवन में ऐसे क्यों आए, या दूसरा इस जीवन में क्यों आया। कई बार ऐसे सवाल होते हैं कि उसके साथ इतनी मुश्किलें क्यों हो रही हैं, वो तो बहुत अच्छा है, सब कुछ सही होते हुए भी तकलीफ है, सब कुछ सही था फिर ऐसा क्यों हो गया। ये हमारी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हमें दूसरों को देख के सवाल आते हैं। तो इन सवालों का जवाब ध्यान करने से हमें मिलता है। अध्यात्म करने से, उसको समझने से, उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ने से, यानी कि स्वाध्याय करने से आपको समझ में आएगा कि हर चीज के पीछे का कारण क्या होता है, और वो कारण हमें हमारे जीवन के अनुभवों से ही समझ में आता है और दूसरों के अनुभवों से भी समझ में आता है। जरूरी नहीं है कोई मुश्किल होने से ही आप अच्छे या बुरे हैं, नहीं, आपने अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से जी रहे हैं, इसीलिए आपके जीवन में कोई चैलेंज नजर नहीं आता या है नहीं। तो कंग्रेचुलेशंस, आप ध्यान भी कर रहे हैं और आपके अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव हैं, उसके लिए पूजा जी। जी, तो पूजा जी, जैसा कि मैम ने यहाँ पे आपको बताया कि आप हर चीज को बहुत पॉजिटिवली देखते हैं, तो आप जैसे ध्यान कर रहे हैं यूं ही निरंतर आप ध्यान करते रहें और ध्यान का प्रचार प्रसार भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, नाम बताइए अपना। संगीता मौर्य, अयोध्या से। संगीता जी, क्या सवाल है आपका? जी, मैं 4 महीने से मेडिटेशन कर रही हूँ मैम, और वो जो है पहले मुझे नींद नहीं आती थी, इस वजह से शुरू किया था जी। और अब जो है थर्ड आई भी एक्टिवेट है, और मुझे हफ्ते 10 दिन से मतलब ऐसे ज्यादा वो आ रहे हैं, थोड़ा सा डर सा लग रहा है। डर लग रहा है जी। क्या ऊर्जा भी बहुत ज्यादा हो गया बॉडी में, नींद नहीं आती इसकी वजह से। जी, आपको क्या चीज हो रही है मैम जिसकी वजह से आपको डर लग रहा है? जैसे कि कुछ परेशानियां थी, जैसे एक बार मुझे दिखाई दिया। जी जी, देखिए, सबसे पहली बात ये बहुत अच्छा है, जब हमें ध्यान करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ, आप ऐसे कह सकते हैं कि ब्रह्मांड की तरफ से एक गिफ्ट मिलता है। तो आपको गिफ्ट है कि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हुई, आपके विजन स्ट्रांग हुए। लेकिन इसमें डरने वाला कुछ नहीं है। यहाँ वही बात आ जाती है कि जब आप कोई चीज कर रहे हैं तो उसके साथ ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो जो हो रहा है उसके प्रति अपने ज्ञान को बढ़ाइए, और थर्ड आई का एक्टिवेशन होना या कोई भी चीज का आपको दिखना, ये कोई ऐसा नहीं है, आपके एक्सपीरियंस का एक तरीका है, लेकिन आप उसको सही रूप में कैसे चैनलाइज करें, इस चीज का समझना बहुत जरूरी है। तो आप पीएमसी हिंदी पे ही पत्री सर के 7 एक्सपीरियंसेस करके उन्होंने बताया कि 7 अनुभव होते हैं हमारे जीवन में। वो 7 अनुभवों को में से जौन सा भी आपका अनुभव है वो भी आपका ध्यान का एक अनुभव है, कि शरीर का, जैसे अभी थोड़ी देर कि शरीर हल्का होना या भारी होना, आपको किसी झरने का दिखना, किसी गुरु का दिखना, तो ये डरने वाली चीज नहीं है। इसको वेलकम करिए, उसको समझिए, जो आपको अनुभव हुआ वो क्या है, वह आपको पहले से इंडिकेट करके आपको उसके प्रति जागरूक करके आपको वहां पे उस तरीके से काम करना है। जैसे मैं सिंपल सी एक चीज आपको कह सकती हूँ, मान लीजिए आपको बुद्ध भगवान का अनुभव होता है, यानी कि उनके जो ज्ञान है, उन्होंने जो रास्ता दिखाया सबको, उसको समझना है, उसे जानना है। उनका अष्टांग मार्ग, उनका मध्य मार्ग, जो हमारे पत्री सर भी इसी बात को कहते हैं। तो अगर आप उसको समझते हैं, उसको समझने, उसको पढ़ेंगे तो उसको समझेंगे, तो उनका दिखने का तात्पर्य, आपके जीवन में आने का ध्यान में तात्पर्य पूरा हो गया, आपको वो ज्ञान पूरा हो गया। वो इस ज्ञान के प्रति आपको पूरी तरीके से अपने आप को जागरूक करना है, यही उस विजन का मेन पर्पस है। तो आपको जानना और समझना शुरू करना होगा कि मुझे जो दिख रहा है उसके पीछे का कारण क्या है। और रही बात ऊर्जा, जब आपको नींद नहीं आ रही थी तब आपने ध्यान करना शुरू किया। आप ये जानिए कि जो हमारा 1 घंटे का ध्यान है वो 6 घंटे की नींद के बराबर होता है। तो अगर आप ध्यान को पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं, तो यानी कि आप अपनी 6 घंटे की नींद कर पा रहे हैं, आपको थैंकफुल होना चाहिए कि अरे आपको कितना समय मिल गया काम करने के लिए।
आप स्वाध्याय कर सकते हैं, कितनी चीजें। ये चिंता का विषय नहीं है, ये विषय है आपको, आपके अंदर इतनी ऊर्जा आ गई कि आप अपने उस ऊर्जा को ब्रह्मांड के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी कि लोगों को ध्यान सिखाकर, लोग आपके आसपास के लोग हैं वो तो सब सो गए होते हैं, तो आप बाहर ऑनलाइन ध्यान सिखा सकते हैं उनको, कोई बुक रीडिंग कर सकते हैं, बुक रीडिंग दूसरों को समझा सकते हैं, तो कोई भी ऐसे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं जो बाहर हो रही होती हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं खुद समझने के लिए भी और दूसरों को समझाने के लिए भी। तो इस तरीके से आप अपने समय को सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। जी, तो संगीता जी, जैसा कि मैम ने बताया कि ध्यान में कुछ भी बुरा नहीं होता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ध्यान में होने वाले हर अनुभव को आपको साक्षी भाव से देखना है और ये समझने का प्रयास करना है कि वो अनुभव आपको क्यों हो रहा है, क्योंकि हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही आता है। तो आशा करते हैं कि आप अब से डरना छोड़ेंगे और अनुभव को अपने समझने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार, नाम बताइए अपना। ब्रिजेश। ब्रिजेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? गुजरात, अमरेली से। जी, क्या सवाल है आपका? मुझे ना ध्यान के कारण सिर दर्द चालू हो चुका है। अग्नि चक्र पे मुझे 24 घंटे सिर दर्द रहता है। अच्छा, पूरा दिन ही आपको रहता है सिर दर्द? हाँ, ध्यान में ज्यादा होता है। कितने समय से ध्यान कर रहे हैं आप? मैं 7-8 साल से। जी सर, देखिए, जो आपको आज्ञा चक्र पे होता है, ये एक आपका वो अनुभव है जहाँ पे आपका ये चक्र एक्टिव होने के लिए रेडी हो रहा होता है। तो ये ऊर्जा जब आपके शरीर में हर समय ऊर्जा रहती है तो हमें ये अनुभव होने लगता है। ये ध्यान के समय जब आपका बढ़ता होगा और सारे दिन आपको एक वाइब्रेशन सी फील होती होगी। आपको इसके लिए कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ वही साक्षी भाव से इसे देखिए और अपनी एनर्जी को सही रूप में यूटिलाइज करिए। हम अक्सर क्या करते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करने का अर्थ क्या है, हम ऊर्जा को पा रहे हैं, ऊर्जा आ रही है, हमें पहले हील कर रही है हमारे जितने ब्लॉक से, उसके बाद वो एक बैंक बन जाता है और उस बैंक में स्टोर हो रही है। अब वो बैंक भी भरना शुरू हो गया, इतना एक जैसे कहते हैं ना, एक मटका है, पॉट है, उसमें पानी डालें, जब वो भर जाएगा तो वो छलकना शुरू हो जाएगा। तो जब आपका बैंक भर गया तो आपको वो एनर्जी हर समय महसूस होनी शुरू हुई। अब समय आ गया है उस एनर्जी को सही रूप में दूसरों में बांटने का। बांटने का अर्थ तात्पर्य है, आप जाइए, ध्यान का प्रचार करिए, लोगों को जागरूक करिए ध्यान के बारे में, शाकाहार के बारे में, कि इसका जीवन में क्या महत्व है, ध्यान करने से आपको जीवन में क्या मिलेगा, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ सकते हैं। आपके जीवन में परिवर्तन आए उसको अनुभव लोगों को सब बताइए, उन्हें ध्यान सिखाइए, तो आप महसूस करेंगे कि ऐसा नहीं है कि आपकी वो एनर्जी कहीं खत्म हो जाएगी, बढ़ेगी, लेकिन आपको जो हर समय एक महसूस होता है जिसकी वजह से आपको सर दर्द वाला एहसास होता है, वो आपका रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा और आप बहुत बैलेंस फील करेंगे और आपका एक्टिवेशन भी बढ़ जाएगा थर्ड आई का। जी, तो ब्रिजेश जी, आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? मैं पटियाला पंजाब से बात कर रही हूँ, अनीता है मेरा नाम। जी अनीता जी, क्या सवाल है आपका? आप नर्सरी में बात कर रहे हो ना? जी जी मैम, पूछिए अपना सवाल। आप नेचर केयर में भी आप आते हो ना दिवानी मैडम के साथ? हाँ, मेरा प्रश्न है। जी मैम, पूछिए। मेरा प्रश्न है मैम, टीवी को देख के मत जवाब दीजिए, फोन पे बात कीजिए। हाँ जी, मैं आपसे मैं जब ध्यान से बैठती हूँ ना जी, जब ध्यान से बैठती हूँ ना, मुझे जो मतलब बहुत कुछ दिखता है, मूर्तियाँ, देवी देवते नीचे, पर साफ नहीं दिखाई देता। जी, ध्यान में बैठते हैं तो मूर्तियाँ दिखाई देती हैं। कुछ कभी कभी मूर्तियाँ जो दिखती है, कभी देवता से दिखते हैं, ऐसे पर साफ नहीं दिखाई देता, आते हैं चले जाते हैं, आते चले जाते हैं, प्रकाश का भी दिखता है पर कुछ दिखाई नहीं देता मेरे को। जी अनीता जी, तो आपका यही है कि ये क्यों दिखाई देते हैं, ये आपका प्रश्न है, या
ये आपको किसी तरीके से आपको इससे कोई वो है कि ये नहीं होना चाहिए? आप क्या पूछना चाहते हैं? आपको जो दिख रहा है उससे आपको कोई बेचैनी हो रही है या ये क्यों दिख रहा है, आपको ये जानना है? मुझे जो दिखता है ना, मुझे साफ नहीं दिखाई देता, मैं समझ ही नहीं पाती भी कि क्या दिखाई दे रहा है मेरे को। देखिए अनिता जी, सबसे पहले इस चीज को समझिए कि जो आपको नजर आ रहा है वो एक प्रक्रिया है, ध्यान में होने वाली एक प्रक्रिया जो किसी किसी को दिखता है, किसी को नहीं दिखता। आपको जो अनुभव हो रहे हैं वो अगर आपको भी क्लियर नहीं है तो जब समय आएगा, जिससे जैसे आपका ध्यान बढ़ेगा, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, तो आपको विजन्स क्लियर आने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है आपको किसी भगवान की आपके आस्था बहुत ज्यादा है तो आपको उनका ज्यादा दिखाई दे रहा हो। अभी क्लैरिटी नहीं है तो आपको जैसे ही क्लैरिटी आएगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो आपको दिख रहा है वो सही समय होगा जब आपको दिखना शुरू होगा। तो जब आपको पूरा विजन आपका क्लियर होने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, आप अपना ध्यान करते रहिए निरंतर, थोड़ा समय की अवधि को बढ़ाइए और साक्षी भाव से देखिए। जो दिख रहा है उस पे जानना क्यों, किस लिए, क्या हो रहा है, सिर्फ साक्षी भाव से देखिए। आपको आपके सवालों के जवाब भी ध्यान में ऐसे ही मिलेंगे। आपका सवाल भी वहीं से आ रहा है और आपका जवाब भी वहीं से ही आएगा। तो अपने जो भी अनुभव हो रहा है उसे सिर्फ साक्षी भाव से आपको देखना है और ध्यान को बढ़ाते जाइए, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। तो जो आपका धुंधलापन है विजन्स का, वो अगर आपको दिखना होगा, जरूरी होगा, तो आपको क्लैरिटी के साथ पूरी तरीके से दिखेगा। और अगर आपके जीवन में उनका वो महत्व नहीं रहा तो वो फिर आपको दिखेंगे नहीं। आप एकदम शांति से आप ध्यान कर सकते हैं, विजन्स आपको नहीं दिखेंगे और जरूरत होगी तो तभी आपको वो दिखेंगे। जी, तो अनीता जी, अपने अनुभवों को आप साक्षी भाव से देखिए, उनसे आपको क्या संदेश मिलना है वो आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। आप ध्यान को निरंतर करते रहिए। अगर आपके वो विजन क्लियर होने होंगे तो वो समय के साथ क्लियर हो जाएंगे और आपको जो मैसेज मिलना होगा वो खुद ब खुद मिल जाएगा। तो धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, अगला सवाल हम जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, मैं अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाकर लोगों की मदद करना चाहती हूँ, जितना और जैसे हो सकता है करती भी हूँ। क्या ध्यान के माध्यम से मुझे मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है? बिल्कुल, अगर आपके अंदर इस चीज की इच्छा है और आप जिस भी प्रकार, देखिए हम कैसे मदद कर सकते हैं। हम सोचते हैं हम ध्यान के माध्यम से मदद करने का तरीका क्या होता है। सही तरीका है अपने मनी को यूटिलाइज करने का कि यहाँ पे किसी को बुक्स पढ़ने का शौक है तो आप उसे आध्यात्मिक किताबें दीजिए, वो ध्यान से जुड़ेगा। आप मान लीजिए कि आपने ध्यान करना सीखा किसी ने आपसे, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो पिरामिड भी ले सके, आप उसे पिरामिड गिफ्ट कर दीजिए। तो आप अपने मनी को सही तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। पिरामिड ध्यान जगत बुक, स्पिरिचुअल साइंस, स्पिरिचुअल इंडिया, अगर वो पर्सन नहीं ले सकता है, आप जानते हैं उन्हें हिंदी आती है, आप उन्हें वो गिफ्ट कर दीजिए। आप उन्हें पूरे साल का सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं, 6 मंथ्स का दे सकते हैं। आप उन्हें एक ही बुक परचेज करके दे दीजिए, शुरुआत करा दीजिए। आपके मनी का सही तरीके से यूटिलाइज होगा। तो माध्यम मनी है, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं वो ब्रह्मांड के लिए, उसमें क्या मिल रहा है? लोगों को ज्ञान समझ में आ रहा है, ध्यान कैसे करना है, किस तरीके से करना है। जब हमारे गुरुओं ने जब इस ध्यान को अपने जीवन में उतारा, उससे उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया? सब इसी तरीके से जन्मे तो क्या परिवर्तन? उनमें और हममें क्या अंतर? कुछ अंतर नहीं, सिर्फ जीवन को समझा और उसे अपने जीवन में पूर्ण रूप से उतारा। वो हमें ऐसे बुक्स, जब हम इस तरीके की बुक्स पढ़ते हैं, कईयों को आदत नहीं होती बुक्स पढ़ने की, तो हम उन्हें मैगजीन्स दे दें। किन्हीं को बहुत शौक है बुक्स पढ़ने का, तो आप उन्हें मैगजीन दीजिए, साथ में आप उनको कोई अच्छी बुक दे सकते हैं। पत्री सर की इतनी सारी बुक्स हैं, पत्री सर ने इतनी सारी बुक्स रिकमेंड करी हैं, हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी है, जिस लैंग्वेज में भी आप चाहें उस लैंग्वेज में आपको हर तरीके की बुक मिलेगी अध्यात्म से रिलेटेड। तो सही आध्यात्मिक किताब को उन तक पहुंचाइए, तो आपके मनी का सही तरीके से यूटिलाइज होगा। इसका आप ये सोचिए वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ा, आपने दिया क्योंकि वो पढ़ता है, उसे शौक है, जब होगा वो पढ़ेगा। आप उससे इतना कह सकते हैं कि हमने जिसको बुक दी कि भाई मेरे को शौक इतना नहीं है, तुम ये जब किताब पढ़ लो तो हम बैठते इसका सज्जन सांगत्य करेंगे। तो हर चीज का यूटिलाइज कर जैसे आप करेंगे उसका एक तरीका होता है। तो आप अपने मनी को कैसे भी आप चाहें, कोई प्रोग्राम हो रहा है,
कितने सारे ध्यान से रिलेटेड हम प्रोग्राम्स करते हैं जहाँ लोग आते हैं ध्यान करते हैं। आप वहाँ पे अन्नदान के लिए दान दे सकते हैं, कोई प्रोग्राम ही ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप कहीं दान के, आप खुद एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करिए, लोगों को बुलाइए, ध्यान कराइए, कोई बुक के लिए पढ़िए। तो बहुत तरीके हैं, आप जितना कर सकते हैं। आप अगर 2000 रुपये खर्च कर सकते हैं, आप 2000 करिए। ये मत सोचिए अरे उसने 10,000 करे, उसने 50 करे, मैं तो यार कर ही नहीं सकती, मैं तो 2000। नहीं, आपकी भावना इम्पोर्टेंट है। आप इतना कर रहे हैं ना, आप योगदान दे रहे हैं, तो बहुत है। जी मैम, बहुत ही अलग तरीके से आपने बताया है कि हमें कैसे अपने मनी को, हम हमेशा ये सोचते हैं हमने अन्न दान कर दिया, वस्त्र दान कर दिया, लेकिन अभी जो आपने बताया तरीका ये बहुत ही अलग है। और मैं भी अपने दर्शकों से आशा करूंगी कि वो इन चीजों को फॉलो करें और अपने मनी को ऐसे ही यूटिलाइज करें। दर्शक भी जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, हेलो मैम, नमस्कार। जी नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम नवीन कुमार गुप्ता है, मैं गिरिडीह झारखंड से बोल रहा हूँ मैम। जी नवीन जी, और क्या सवाल है आपका? मैम, मुझे गॉल ब्लैडर में पथरी है, 16 mm की पथरी है। जी। तो मैम दवाई तो हम एक्सटर्नली यूज किए काफी, डॉक्टर बताया कि नहीं ऑपरेशन करना होगा। तो मैम मैं ये जानना चाह रहा था क्या बिना ऑपरेशन कराए भी ध्यान के माध्यम से क्या ये ठीक हो सकता है? जी सर, देखिए बहुत सारे पीछे कारण होते हैं कुछ भी होने का। ध्यान के माध्यम से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये आप पे निर्भर करता है आप अपना समय इस ऊर्जा को पाने के लिए कैसे करते हैं। आप ध्यान शुरू करिए, स्वयं से ध्यान करिए, फिर आप पिरामिड्स को यूज करिए अपनी लाइफ में। आप पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान करिए। अगर आपके घर के आसपास या कहीं आपके शहर में पिरामिड है तो आप वहां जाके ध्यान कर सकते हैं, सामूहिक ध्यान कर सकते हैं। लोग आते हैं वहां, उन सबके साथ बैठ के, तो आपकी ऊर्जा 3 टाइम्स बढ़ती चली जाएगी। इस तरीके से आपका जो हीलिंग है वो भी बढ़ेगी। और इस सब में अगर आपको अपनी हीलिंग का प्रोसेस और बढ़ाना है तो पूर्णिमा ध्यान सबसे अहम है। यहाँ आपको आपका हीलिंग प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। पूर्णिमा ध्यान करने का क्या है, सिर्फ पूर्णमासी जिस दिन होती है उसी दिन ध्यान नहीं करना, उससे 2 दिन पहले और उसके 2 दिन बाद, यानी कि 5 दिन। जिस दिन पूर्णमासी है उससे 2 दिन पहले और पूर्णमासी वाले दिन और उसके 2 दिन बाद, तो इससे आपके 5 दिन पूरे होते हैं। तो आप जब इस साइकिल को बार बार करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके अंदर अपने आप बदलाव आना शुरू होगा, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपके वाइटल्स चेंज होंगे। तो आपकी जो बॉडी में जो भी चीजें हो रही हैं उसके पीछे कारण होता है। आप उस कारण को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और उसे फिर अपने जीवन से निकालने के लिए कुछ कार्य कर पाएंगे। तो अपने ध्यान को अपने जीवन में पहले लाइए, उसे उसकी अवधि धीरे धीरे करके बढ़ाइए। पिरामिड्स का यूज करिए, ग्रुप मेडिटेशन करिए और पूर्णमासी का ध्यान करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हीलिंग के लिए करना है तो पहले इससे शुरुआत करिए और कुछ सोच के मत करिएगा कि मुझे 15 दिन में ही आराम मिलेगा। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, आपको जब सही समय आएगा। और डॉक्टर्स जैसे कह रहे हैं, मेडिसिन है, उनको छोड़िएगा मत, उनको भी लेते रहिए, क्योंकि सडनली कुछ करना एकदम आपकी ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन आप मेडिसिन एक दिन में छोड़ देंगे तो उसके साथ आप करिए। डॉक्टर्स अपने आप आपको एक दिन कहेंगे कि नहीं अब इसकी आवश्यकता नहीं है, अब आप ऐसे ही अपना जीवन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जी, तो नवीन जी, जैसे कि मैम ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें, जितनी आपकी उम्र है उतना तो आप ध्यान करते ही हैं, लेकिन अगर आपको किसी चीज की हीलिंग करनी होती है तो आप जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। और जैसा मैम ने बताया कि पिरामिड्स का प्रयोग आप कर सकते हैं और पूर्णिमा पर आपको विशेषकर ध्यान करना है। हमारे पीएमसी हिंदी चैनल पर भी पूर्णिमा ध्यान करवाया जाता है रात्रि 9 से 12 बजे, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से भी पूर्णिमा ध्यान में जुड़ सकते हैं। सैटेलाइट चैनल पर इसका प्रसारण किया जाता है और साथ ही 24/7 का यूट्यूब लिंक भी अवेलेबल रहता है, तो आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। दर्शकों, यदि आप हमसे कोई भी स्वास्थ्य संबंधित सवाल पूछते हैं तो आप उस सवाल का जवाब डॉक्टर एस रंजन से भी प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर से पूछो लाइव कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम हर शुक्रवार को शाम 5 से 6 बजे प्रसारित किया जाता है। आज शुक्रवार है और शाम 5 से 6 बजे डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम लाइव आएगा। इस कार्यक्रम में आप अपने सवालों के जवाब डॉक्टर एस रंजन सर से लाइव प्राप्त कर सकते हैं, तो इस कार्यक्रम में कॉल करके अपने सवालों के जवाब जरूर प्राप्त करिएगा।
मैम जैसे आपने बोला कि हमें, जैसे आपने इनको बताया कि पिरामिड्स का आप प्रयोग करें, तो मैम पिरामिड्स के पीछे का विज्ञान क्या है, मैं चाहूंगी कि दर्शकों को आप बिल्कुल डिटेल में थोड़ा समझाएं। जी देखिए, हमने बहुत तरीके के पिरामिड्स देखे होंगे, कुछ जिनकी साइड 3 साइड्स पिरामिड भी देखे होंगे। जिन पिरामिड्स की हम बात करते हैं वो है 4 साइड, वो इक्वली डिवाइडेड है और इसका जो एंगल है वो सेपरेट एंगल है, वो वही एंगल है जो गिजा के पिरामिड का एंगल है। हम इसको इस तरह से कि जो इजिप्ट के लोग थे वो स्पिरिचुअली बहुत वास्ट थे, तो जब उन्होंने इसका विज्ञान देखा कि इसको, तो उन्होंने इस पिरामिड की रचना करी और इसी को हम अपने ध्यान में जब लेते हैं तो हमारी 3 टाइम्स एनर्जी बढ़ जाती है, 3 गुना ऊर्जा। यानी कि जब आप बिना पिरामिड के ध्यान कर रहे हैं आपको ऊर्जा मिल रही है, लेकिन जब आप पिरामिड को यूज करते हैं तो आपकी 3 गुना ऊर्जा बढ़ती है। जो इसका परफेक्ट एंगल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 52 डिग्री में 7 मिनट्स। अब अगर आप इस एंगल पर आप ध्यान का पिरामिड यूज करते हैं, पिरामिड बहुत सारे, लेकिन सिर्फ इस एंगल का जब आप पिरामिड लेते हैं तो आपको उस ऊर्जा का एहसास होता है। आई थिंक ये पिरामिड अब हमारे इस पे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, तो आप उससे भी आप वो पिरामिड ले सकते हैं अगर आप वो पिरामिड लेना चाहते हैं। तो वो परफेक्ट वही सीक्रेट एंगल है जिसके अंदर जैसे मम्मी जब रखी गई थी, तो यही चीज का एक्सपेरिमेंट जब पत्री सर ने अपने जीवन में किया, और ये एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकते हैं कि जब आप उसे अगर पानी पे रखते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाते हैं, क्योंकि पानी सबसे सेंसिटिव चीज होती है। तो पिरामिड हमारे ये सारी चीजों में आपकी हीलिंग में बहुत फास्ट कर देता है, आपका एनर्जी 3 टाइम्स बढ़ जाती है, आपकी हीलिंग 3 टाइम्स बढ़ जाती है। आप किसी भी चीज का स्ट्रक्चर जो है बहुत इजीली, अगर आप उसको पिरामिड रखते हैं तो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही चेंज होना शुरू हो जाता है। तो जब फूल, सब्जियां, आप पानी, इन सब पे हो सकता है, तो हम जीवित जीवों के स्ट्रक्चर्स में क्यों नहीं चेंज हो सकता। तो दर्शकों, यहाँ पे मैम ने पिरामिड के पीछे के विज्ञान को बताया है कि कैसे पिरामिड हमारे लिए कितना लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आपको अभी ही अगर पिरामिड मंगवाने हैं घर बैठे, तो आप हमारी वेबसाइट ujafai.com पे जाके पिरामिड्स मंगवा सकते हैं। यहाँ पे आपको कई प्रकार के पिरामिड मिलेंगे। पहले आप वेबसाइट पे जाइए और देखिए कि आपको अभी किस प्रकार के पिरामिड की जरूरत है, और यदि आप अपने नजदीकी क्षेत्र में पिरामिड सेंटर को ढूंढ रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.pmchindi.com पे जा सकते हैं और आपके नजदीकी क्षेत्र में कहाँ पिरामिड सेंटर है इसकी जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। वहां पे नंबर भी मौजूद है, आप कॉल करके भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दर्शक जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार मैम। हाँ, मैं दिल्ली से रीना बोल रही हूँ। जी रीना जी, क्या सवाल है आपका? मुझे ये पूछना है कि मैं 2-3 महीने से मेडिटेशन कर रही हूँ। पहले तो मेरा बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब जो है अब जल्दी नहीं लगता है। और दूसरी चीज ये है कि आप ये कहते हैं ना कि इसमें प्रचार करना चाहिए। मैंने जैसे ग्रुप में लोगों से बात की इसके बारे में, तो कोई सुनता ही नहीं है, मानते ही नहीं है इस बात को। कहते मैं नहीं ये कहता, तो क्या प्रचार करना जरूरी है? बिना प्रचार के आदमी मेडिटेशन नहीं कर सकता है? क्योंकि मेरे लिए ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है। देखिए रीना जी, आप ध्यान कर रहे हैं। आपने सबसे पहले कहा कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप शुरू में ध्यान आपका अच्छा लग रहा था, अब नहीं लग रहा। तो कहीं ना कहीं आप विचारों में या आपकी स्थिति एक स्टैग्नेंट हो जाती है। यानी कि आप समझिए कि आप आधा घंटा ध्यान कर रहे हैं, तो अगर आप अभी भी आधा घंटा ही ध्यान कर रहे हैं तो आपको अपनी अवधि बढ़ानी होगी, तो आपको एहसास होगा कुछ आगे बढ़ने का। ये एक चीज। दूसरी चीज, ध्यान के प्रचार की महत्ता क्या है? ध्यान की प्रचार की महत्ता ये है कि जो एहसास आप अपने जीवन में लाए हैं वो एहसास दूसरों के जीवन में आना भी उतना ही जरूरी है। ये ब्रह्मांड का एक नियम है कि जो हमें अपने जीवन में चाहिए वो हमें पहले दूसरों में बांटना सीखना होगा। तो हम जितना चीजों को बांटेंगे वो मल्टीपल टाइम्स होकर हमारे पास आती है। तो एक बहुत ही वो है कि जो जैसा आप देंगे वैसा आप पाएंगे। तो आप खुशियां बांटेंगे, आपको खुशियां मिलेंगी। अब ज्ञान बांटेंगे तो आपको भी ज्ञान का एक स्रोत मिलेगा। अब ध्यान को आगे बढ़ाएंगे तो आप अपने आप को अध्यात्म में और अच्छे से समझ पाएंगे। ध्यान क्यों बढ़ाना है? अगर सबने अपने इस ऊर्जा को अपने तक आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ध्यान अगर सिर्फ अकेले बैठ के ध्यान कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं बता रहे, तो आपकी ऊर्जा नहीं बढ़ेगी, आपका कोई वो नहीं होगा। लेकिन
जब आप दूसरों से मिलेंगे, उनके सवालों का जवाब देंगे, उनको उसके आगे, ये आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। जब आप अपने लोगों के बीच में जाते हैं, क्योंकि हम सबका एक पैटर्न है। अगर आसान होता तो आप अभी 2-3 महीनों से ध्यान कर रहे हैं तो आप बहुत पहले ध्यान में आ गए होते, लेकिन नहीं, हम सब अभी कोई 4 साल से, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, लेकिन जब हमने जन्म लिया हमने उस समय से तो ध्यान शुरू नहीं किया, हमने अब कुछ समय से ध्यान करना शुरू किया। उसके पीछे यही है कि हमें ये चीज, हमने अपने जीवन में इसे सेकेंडरी कर दिया है, जो हमारे जीवन का एक प्राथमिकता होनी चाहिए, प्राइमरी होनी चाहिए। तो इसको जब हम खुद अपने जीवन में उतारेंगे, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, जब आपके अंदर कुछ परिवर्तन आना शुरू होगा तो सामने वालों के मुंह से अपने आप की हाँ आप बताते जाइए। आपने देखा होगा कि कोई एक जमीन है जहाँ पे ज्यादा कुछ फल पौधे पेड़ कुछ नहीं है, आप वहाँ पे बस बीज बोते जाइए, पानी देते जाइए, आपका काम बीज बोना है। वो कब पेड़ बनेगा, कब उसमें से पौधा निकलेगा, उसे नहीं देखना। आपका काम है हर जगह जहाँ से निकल रहे हैं वहाँ वो बीज डालते जाइए। तो ये ध्यान का बीज आप हर किसी के जीवन में, बस आपका काम है उसको डालना। वो कब उसका रूप लेगा, एक पेड़ का ध्यान का रूप लेकर उनके जीवन में आएगा, वो उनके जीवन का डिसीजन है। आपका कार्य है बस बताते जाना, और इससे आपके जीवन में परिवर्तन, जब आप इसको सबको बताएंगे, सिर्फ अपने जिनको आप जानते हैं और जिनको नहीं भी जानते उनको भी बताइए। आपको नहीं मालूम कौन इंतजार कर रहा है कि आप आए और उन्हें बताएं, जिससे उनके जीवन में एक परिवर्तन आए, जैसे आपके जीवन में आना शुरू हुआ है। तो ध्यान का प्रचार इसीलिए जरूरी है कि सिर्फ अपने जीवन का उद्धार नहीं करना, सबका उद्धार करना है। क्योंकि जब हमारे आसपास का वातावरण हमारे जैसा होता है तो हमें हमेशा अच्छा लगता है, तो आपको आपके जैसे लाइक पीपल हमेशा अच्छे लगेंगे। कोई टेंशन वाला किसी को नहीं चाहिए होता, तो जब अगर आप खुश हैं तो आपके आसपास का माहौल खुश होगा तो आप और खुश रहेंगे। तो इसलिए ध्यान को प्रचार करिए, बताइए, फोर्स मत करिए, बार बार किसी को नहीं, बस आपने बता दिया, एक बार बता दिए, 10 दिन बाद फिर किसी को बता दीजिए दोबारा से। कोई आपसे कुछ शेयर कर रहा है तो आपसे बता दीजिए कि अगर आप ध्यान करना चाहते हो तो मैं आपको सिखा सकती हूँ, बस 5 मिनट आप मेरे साथ बैठ जाइए, बाकी आप अपने आप कर सकते हैं। बस इतना ही समय देना है आपको। जी, तो रीना जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जैसे कि मैम ने बोला कि हर सोल अपनी लाइफ की जर्नी प्लान करके आती है, तो आपको ध्यान का प्रचार प्रसार करते रहना है। जब जिसके जीवन में ध्यान आना होगा वो आ जाएगा। आप रुकिएगा मत, ध्यान करते रहिए, ध्यान का प्रचार प्रसार करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, रात्रि की निद्रा को ध्यान में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? ध्यान में जब हम सोते हैं उससे पहले आप ध्यान करना शुरू करिए। जब आपका सोने का, सपोज करिए आप 9 बजे सोते हैं, 10 बजे, तो सोने से पहले आप ध्यान करते रहिए। जब आपको लगे कि मुझे निद्रा का एहसास हो रहा है तो आप आंखें मत खोलिए, उसी अवस्था में आप लेट जाइए। तो वो एक ध्यान की, इसे हम योग निद्रा की अवस्था, योग निद्रा एक प्रोसेस भी होता है, लेकिन एक सरल तरीका है। आनापाना शक्ति ध्यान करते हुए आप लेट गए, और जब आप सुबह उठते हैं तो आप जिस तरीके से हम ध्यान से बाहर आते हैं, ठीक उसी प्रक्रिया से आप उठकर 5 मिनट ध्यान करिए अपने ही जिस जगह पे आप सो रहे हैं, और उस तरीके से, उसी प्रोसेस से कि अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखिए और अपने हथेलियों में ही आंखों को खोल के ध्यान से बाहर आइए। तो इससे क्या होगा कि जो अगर आप 1 घंटा या आधा घंटा सोने से पहले करते हैं तो आपने अपने टाइम पीरियड को, पूरी निद्रा को आपने योग निद्रा में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम अपने ध्यान, एक सिंपल नींद को, योग निद्रा की नींद जो ध्यान की ही एक अवस्था है। जी मैम, दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार, नाम बताइए अपना। मैम, अपने टीवी की आवाज धीरे करके बात करिए। टीवी की आवाज नहीं, बाहर से आ रही है आवाज। जी, तो मैम शांत जगह पे होकर हमसे बात करिए ताकि हम आपके सवाल को सुन सके। ठीक है, बात जी। हेलो,
हेलो 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 जी मैम, नाम बताइए अपना। ओमरी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? दिल्ली से बोल रहे हैं। क्या सवाल है मैम आपका? हम ध्यान के लिए पूछ रहे हैं। ध्यान शुरू करना चाहते हैं? हाँ, ध्यान करने शुरू करें, कैसे करते? जी ये बोर्ड जो वाले आ रहे हैं ना, ये बोर्ड। जी जी मैम, हमने आपका प्रश्न सुन लिया है। ध्यान आप शुरू करना चाहते हैं तो जानना चाहते हैं। जी मैम, ध्यान का महत्व भी चाहूंगी आप समझाएं। जी देखिए, ध्यान कैसे करना चाहिए। ध्यान एक सबसे सरल तरीका है। पहले अपनी एक जगह को चुनिए, वहां आप अपना आसन लगाइए। वो आपकी कोई भी जगह, आप जमीन पर, आप चेयर पर, सोफे पर, बेड पर, कहीं पर भी ध्यान कर सकते हैं। आपको अपनी 3 लॉक्स लगाने होंगे। अपनी आंखों को बंद करना होगा, अपनी उंगलियों में उंगलियां डालनी होंगी और अपने दोनों पैरों को क्रॉस करना होगा। ये तो स्थिति हुई ध्यान में बैठने की। अब जब इस स्थिति में बैठ जाएंगे, उसके बाद आप जो अपनी स्वाभाविक सांसें ले रहे हैं, सिर्फ अपने पूरे ध्यान को उसकी क्रिया पर केंद्रित करना है। आपको वो क्रिया नहीं करनी, क्रिया पर केंद्रित करना है। यानी कि जब सांस भीतर जाती है उसको देखना है, और जब उसी बिंदु से सांस बाहर आती है तो आपको उसको देखना है। तो ये होगी सांस ध्यान करने की एक प्रक्रिया। हम क्यों अपने इन 3 चीजों को बंद करते हैं? हमारी 80% 80% एनर्जी जो है, ऊर्जा, हमारी आंखों से जाती है। आप देखते हैं, महसूस करते होंगे, जब हम कोई भी चीज देखते हैं, चाहे वो रंग हो, किसी का रूप हो, किसी का साइज हो, तो हमारा एक पूरा पिक्चर क्रिएट हो जाती है और हमें समझ में आ जाता है ये चीज ऐसी है, या हम एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं, या हम एक जानकारी जान पाते हैं। सिंपल सी, अगर आपने एप्पल को देखा है या ऑरेंज को देखा है, तो अगर आप उस आपके आंखों के सामने नहीं है, अगर मैं जैसे ही वो शब्द लूंगी तो आपके माइंड में वो पिक्चर क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि आपने उसको अपने आंखों के जरिए उसको स्टोर कर लिया अपने अंदर। तो आपकी 80% एनर्जी जो है हमारी आंखों से जाती है, 10% हमारी उंगलियों के पॉइंट टिप से, और ऐसे ही 10% हमारे टोज के टिप से। तो जब हम इन तीनों को लॉक कर देते हैं तो हमारा ड्रेनेज सिस्टम, बाहर जाने की ऊर्जा का जो सिस्टम है, वो एक सबसे पहले बंद होता है। और जब हम अपने आप को सांसों पे केंद्रित करते हैं तो हम ऊर्जा पाने का एक निरंतर एक प्रक्रिया को शुरू करते हैं। तो हमारे को धीरे धीरे हम ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं। यहाँ आपको कोई भी मंत्र उच्चारण या किसी भी तरीके की कहीं भी ध्यान या अंदर मन में बोलने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी सांसों पे ही अपने ध्यान को केंद्रित करना है। इससे आपको आपके भीतर बहुत सारी गतिविधियां का एहसास होता है। आपको एक ऊर्जा का एहसास होगा कि आपके भीतर ऊर्जा जा रही है। शुरुआत में हो सकता है आपको ऐसा भी लगे कि मुझे बहुत सारे विचार आ रहे हैं, तो विचार आएंगे, ये एक स्वाभाविक मन है, तो आपके मन में बहुत सारे विचार बार बार आपके सरफेस पे आएंगे। लेकिन आपको जैसे ही लगे कि मैं ध्यान करते समय विचारों के साथ जा रही हूँ, तो अपने आप को वापस अपने ध्यान सांसों पे केंद्रित कर लीजिए। तो इससे आपके जीवन में एक तो शांति, एक सबसे पहले आपको अपनी बॉडी में रिलैक्सेशन, आपका माइंड जो हर वक्त एक विचार में रहने की आदत पड़ी होती है, वो शांत होना शुरू हो जाता है। आप किसी भी चीज का डिसीजन लेने के लिए आप कितना कुछ सोच लेते हैं, लेकिन जब हम ध्यान करने लगते हैं तो हम उसमें बहुत आसानी से डिसीजन मेकिंग हमारी बढ़ती है, हमारे स्वास्थ्य में परिवर्तन आना शुरू होता है। तो ये सब धीरे धीरे हम इन चीजों का अनुभव करते हैं। तो ध्यान से जब बाहर आना है तो आपको अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखना है और धीरे से अपनी आंखों को अपनी हथेलियों में खोलकर ही अपने ध्यान से बाहर आना है। आप ये ध्यान संगीत के साथ भी कर सकते हैं और बिना संगीत के भी कर सकते हैं। तो ये आप पे है कि आप किस तरीके के साथ करना चाहते हैं। संगीत के साथ करने से आप ज्यादा विचारों में जाने से थोड़ा सा बच जाते हैं, आप ज्यादा इजीली कर पाते हैं। लेकिन अगर आपको बिना संगीत के भी अच्छा लगता है तो आप ये ध्यान बिना संगीत के भी कर सकते हैं। ये होता है हमारा आनापाना सती ध्यान। आना मीन्स आती हुई सांस, अपाना मीन्स बाहर जाती हुई सांस, और सती यानी कि इन सांसों के साथ जुड़ना।
जी, तो मैम सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप अपने ध्यान की यात्रा को शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैम ने ध्यान की आपको विधि बताई है, बहुत ही सरल विधि है। अपने पैरों को क्रॉस करना है, अपनी हाथों की उंगलियों को मिलाना है और अपनी आंखों को बंद करके केवल और केवल अपनी श्वासों पर ध्यान देना है। इसमें कोई गुरु नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। आपको 40 दिन के मेडिटेशन का संकल्प लेना है। 40 दिन के संकल्प के साथ आप आज ध्यान शुरू करें। जितनी आपकी एज है उतना आप ध्यान करें और 40 डेज के बाद अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जो भी दर्शक हमारे साथ नए जुड़ते हैं, जो ध्यान के बारे में जानना चाहते हैं, ध्यान की विधि क्या है, ध्यान का महत्व क्या है, और अगर आप हमारे मास्टर से ध्यान सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें। हमारे 4 YouTube चैनल हैं, PMC हिंदी, PMC हिंदी TV, PMC हिंदी क्लिप्स और PMC हिंदी हेल्थ। यहाँ पे आपको ध्यान से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त होगी, साथ ही आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। आप आज ही हमारे चैनल पे जाएं, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। गाइडेड मेडिटेशन कैसे होती है, म्यूजिक मेडिटेशन क्या होती है, ये सारी जानकारी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। आज ही यूट्यूब चैनल पे जाएं और अपनी ध्यान की यात्रा में आगे बढ़े। मैम दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी मेरा नाम अनुभा है। मैं एमपी से बोल रही हूँ। जी अनुभा जी, पूछिए अपना सवाल। मैम मुझे ये पूछना था कि मैं पिछले 7 महीने से मेडिटेशन कर रही हूँ जी। तो अभी क्या हुआ है मुझे कि जैसे जो पहले स्टार्टिंग में मुझे फिजिकली प्रॉब्लम रहती थी, मेडिटेशन स्टार्ट करने के बाद बहुत आराम हुआ था मुझे, और जो भी शारीरिक परेशानियां रहती थी ऐसा लगता था कि सभी खत्म हो गई। तो पिछले महीने 15-20 दिनों से वो सारी फिजिकल प्रॉब्लम जो होती थी, जैसे सर्वाइकल का दर्द, साइनस के कारण दर्द, बहुत ज्यादा बढ़ गई अभी 15-20 दिनों से। और सर इतना दुखता है, और ध्यान में बैठने से तो बहुत ही ज्यादा दुखता है। और फिर भी मैं करती हूँ। जैसे पहले ध्यान की व्यवस्था शुरू में रहती थी कि ध्यान में बैठूं तो खुजली होना लगे, बस उठ जाओ। जबकि मैंने ध्यान बढ़ा दिया, लगभग 2.5 घंटा 2 घंटा से मैं कम नहीं कर रही हूँ इस टाइम से। फिर भी वो जो मतलब स्टार्टिंग जो फेज रहती है वो अब रिपीटेड हो रही है मेरे साथ। और विचारों का फिर से बहुत ज्यादा, ध्यान की अवस्था में बैठने से विचारों का बहुत ज्यादा आना चालू हो जाता है। और जबकि मेरा ऐसा हो गया था कि ध्यान में बैठते ही मिनट 2 मिनट के अंदर सारे विचार मेरे गायब हो जाते थे। और एक सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे नॉनवेज मैं पहले भी नहीं खाती थी, अंडे खाती थी, तो अंडे मैंने छोड़ दिया है, पर प्याज लहसुन का प्रयोग मैंने अभी तक नहीं बंद किया है, क्योंकि ये शुरू से ही भोजन में शामिल रहा है। तो उसको क्या छोड़े बिना मेरे ध्यान में प्रगति नहीं होगी। मिनिमम यूज करती हूँ, मैक्सिमम नहीं करती हूँ। और एक सवाल ये था मैम, जैसे आपने अभी बताया एक क्वेश्चन का जवाब कि आप ध्यान का प्रचार प्रसार करेंगे, तो मैं अपने परिवार को तो शामिल कर लूँ। जैसे मेरे 2 बच्चे और मेरे हस्बैंड, हम लोग नियमित तक ध्यान करने लगे। वो तो कम समय करते हैं, मैं ज्यादा समय करती हूँ। और भी लोगों को, जैसे मैंने अपनी मम्मी को बताया और भी अपनी 1-2 फ्रेंड को बताया। तो कुछ लोगों को जैसे मुझे इंस्टीट्यूशन आएगा कि इसको तुमको बताना है, पर मुझे उसको बताने में बहुत एक दिलचस्पी महसूस हो रही है कि मैं कैसे बताऊं, वो कैसा रिएक्ट करेंगे। जैसे कुछ लोगों को है फिजिकल प्रॉब्लम, वो उनके रिलेटिव है मेरे फ्रेंड्स के, तो मुझे लगता है कि मैं उनको बताऊं, अंदर से मुझे लगता है कि बताना है, पर पता नहीं क्या चीज है कि मुझे रोकती है बताने से। जी अनुभा जी, अभी हमारा समय जो है कार्यक्रम को विराम देने का हो चला है, लेकिन आपने जो पहला प्रश्न पूछा है हम उसका जवाब आपको देते हैं, लेकिन बाकी प्रश्न जो आपके रह गए हैं वो आप हमसे कल पूछ सकते हैं शाम 4 से 5 बजे कॉल करके। जी तो मैम, पहला प्रश्न जो था इनका कि इन्हें परेशानी हो रही है ध्यान में, तो मैं चाहूंगी आप उस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल। देखिए मैम, जो आपको जब आपने ध्यान शुरू किया और आपका उसमें हीलिंग स्टार्ट हो गई और आपको फिर से दोबारा से आपको वही अनुभव दोबारा से आ रहा है। सर्वाइकल का प्रॉब्लम जो होता है, सर्वाइकल कहाँ होता है, हमारे नेक में होता है और हमारे शोल्डर्स में पेन आता है। तो ये देखिए कि नेक क्या काम करती है, हमारी डायरेक्शंस बताती है, आपको किस डायरेक्शन में जाना है, आपको राइट में जाना है, लेफ्ट में जाना है, आगे जाना है। यानी कि आप अपने जीवन में कौन सी तरफ को ज्यादा चूज कर रहे हैं, किस तरफ आपका ज्यादा झुकाव है, आप उस चीज को अपना महसूस करिए। आप ज्यादा, आपका देखने का पर्सपेक्टिव किस तरफ है, आपके डिसीजन मेकिंग में कौन सी चीज ज्यादा आती है, तो जब आप उसको देखेंगे। और साथ के साथ प्रचार, आपने प्रचार अपने घर, अपने लोगों में किया। किसी के लिए अगर आपको फीलिंग आती है तो आपको कुछ सोचना नहीं है वो कैसे रिएक्ट, आपका काम ये देखना नहीं है कि उनका रिएक्शन क्या है, आपका काम सिर्फ बताना है। तो आप जब बिल्कुल खुले दिल से सबको, आप पार्क्स में जाइए,
आप स्कूल्स में जाइए, कॉलेजेस में जाइए, जहां आपके लिए पॉसिबिलिटी है वहां जाइए, प्रचार करिए। देखिए आपको धीरे धीरे आपको इसे हम कहेंगे कि स्पिरिचुअल साइंस सर्विस, जब आप इसमें इन्वॉल्व होंगे, ये होती है स्पिरिचुअल साइंस सर्विस। अगर आप इसमें इन्वॉल्व होंगे तो आपको आपके सर्वाइकल की प्रॉब्लम में भी बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। जी, तो अनुभा जी, आशा करते हैं कि आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और जो बाकी प्रश्न रह गए हैं वो आप कल हमसे दोबारा पूछ सकते हैं शाम 4 से 5 बजे कॉल करके। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। इसी के साथ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू जी। तो दर्शकों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम हम हर गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को लेकर आते हैं। तो कल हम फिर आपसे मिलेंगे शाम 4 से 5 बजे। तब तक के लिए बने रहिए PMC हिंदी चैनल के साथ। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले जीवन।